सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है यूएई स्टैम्प स्लैम्स पाकिस्तान फॉर बर्निंग चर्चेस। आस्क क्वेश्चन। अच्छा चलो क्वेश्चन पूछा है। जिसने कह रहा है कि वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करो। दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी सपोर्ट करो। और अभी बिल्कुल जल्द ही उस पर भी वीडियो आएगी, और उस पर जो है थोड़ी फनी वीडियो भी होंगी और मिक्स वीडियो भी होंगी, सारी मिली जुली होंगी। और उस पर स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो भी आएगी। सपोर्ट देना यार उसको भी, और वो बैकअप हमारा चैनल है तो सब्सक्राइब लाजमी करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी उसकी भी। और मेरा नाम है राणा मंदरी, और मेरे साथ है नदीम इकबाल और मैं हूं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी स्टैंड बात होगा स्टार्ट। देखिए, है तो बड़ी दुखद घटना, क्योंकि ये सिर्फ रूस के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, हम सब लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए किया गया था रशिया ने। अब वो क्रैश हो गया है कि चर्च टूटा हुआ है, उसके बीच में खड़े होकर क्रिश्चियंस वहां पे प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। 97% वहां पे मुसलमान है पाकिस्तान में, और वहां पे इस्लाम खतरे में। ये पता नहीं क्या इनका दिमाग है, लेकिन ये पाकिस्तान मेरे साइन के लिए बिल था, वो मुझे दिया गया, मैंने तो साइन नहीं करा। पता नहीं किसी ने मेरी टीम में गेम खेल दी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव, और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल वो दुख की खबर आई जो मैं प्रे कर रहा था, मैं प्रार्थना कर रहा था भगवान से कि खबर ना आए। रशिया का लूना 5 क्रैश हो गया। और देखिए, है तो बड़ी दुखद घटना, क्योंकि ये सिर्फ रूस के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी हम सब लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी मनुष्य हैं उनके लिए किया गया था रशिया ने। अब वो क्रैश हो गया है, एंड उसमें ये बोला है कि इट सीज टू एग्जिस्ट बिकॉज इट कोलाइडेड विद द सर्फेस ऑफ द मून। यानी कि जो मून का सर्फेस है उसके साथ जाके वो लूना 25 का जो रोवर है उसमें जाके गिरा, और उसमें जाके खत्म हो गया वो। दोस्तों, लेकिन एक बात है, मैंने एक बात नोट करी बड़ी अच्छी। ये कंपटीशन सा दुनिया ने बना दिया था कि चंद्रयान पहले पहुंचेगा या लूना 25 पहले पहुंचेगी। जब लूना 25 का पहले पहुंचने की बात थी, तब भारत ने इसका दुख नहीं मनाया, कि रशियंस पहले पहुंच जाएंगे। और जब रशियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया तो यहां पे किसी ने खुशी नहीं मनाई। इसको कहते हैं दोस्ती, इसको कहते हैं फ्रेंडशिप, इसको कहते हैं यारियां। अब यार, कोई कंपटीशन नहीं है स्पेस में। स्पेस में तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती ना। तो जो भी होता है मतलब कि इंसानियत के भले के लिए होता है। रशिया ने भी कोशिश करी, और हम प्रार्थना करेंगे कि रशिया जल्दी से एक और मून मिशन लॉन्च करे और वो 100% सक्सेसफुल हो। और हम ये भी प्रार्थना करेंगे कि चंद्रयान 3 वेडनेसडे को 2 दिन के बाद ये शाम को 6 बजे के आसपास लैंड होने वाला है। तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर छुट्टी है उस दिन आपकी, वेडनेसडे है, ले लेते हैं छुट्टी तो ठीक है, नहीं है तो बॉस को बोलो यार कि जल्दी छोड़ दो। दोस्तों, टीवी के सामने आपको रहना है, टीवी खोल के आपको रहना है, और आपको देखना है चंद्रयान की कहानी। ये इतिहास है, पता है, आप अपने बच्चों को और वो अपने बच्चों को सुनाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज है देश के इतिहास में, चंद्रयान 3। और ये आपको जरूर देखना। ये इस चक्करों में मत रहना कि मैं ऑफिस में रह गया, मेरा एक प्रेजेंटेशन था, या बॉस ने मीटिंग बुला ली। बॉस को आज बोल दो कि भाई तेरी जितनी भी मीटिंग शीटिंग है बाद ही में करियो, कुछ नहीं करना अभी। चंद्रयान 3 पूरा देश देखे, ये मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है। अच्छा, जड़ांवाला जो फैसलाबाद पाकिस्तान में जगह है, जहां पे पता नहीं कितने चर्चेज, यार कोई 8 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, पता नहीं कितने छोटे बड़े चर्चेज उन्होंने फूंक दिए, जला दिए, तोड़ दिए। उनका क्रॉस जो थे, क्रॉस को नीचे, फालतू की जानवरों वाली हरकतें। मैं इसके ऊपर ना थोड़ा सा तफसील से, थोड़ा सा विस्तार से आपको बताना चाह रहा हूं। टोटल जानवरों वाली हरकतें वहां के लोगों ने करी हैं, जड़ांवाला लोगों ने। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको गुस्सा है, अगर आपको लगता है कि एक वर्ग विशेष ने आपका कुरान शरीफ को वो कर दिया, राइट, डिस्ट्रॉय कर दिया। आप पहले पता लगाइए क्या हुआ है कि नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो आप उसके ऊपर केस फाइल करो। आप इसको, पाकिस्तान का ब्लास्फेमी लॉज, ये आपको हक देते हैं कि आप केस फाइल करो, फिर उसको जेल भी होगी, सजाए मौत का प्रावधान है इसमें। लेकिन यार, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आपने सारे चर्च फूंक दिए सारे, फिर आप इस्लामोफोबिया की बात करते हो यार। और पाकिस्तानी सबसे आगे, मैंने कभी और मुस्लिम्स को इसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं देखा। थोड़ा बहुत कभी किसी ने बोल दिया तो बोल दिया। ये पाकिस्तानियों को खुजली है, बहुत खुजली है इस्लामोफोबिया की, और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा 2 मिनट के बाद। लेकिन ये बड़ी खूबसूरत क्रिश्चियंस की एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर। इसको कहते हैं स्पिरिट यार, इसको कहते हैं फेथ, है ना, जो जज्बा होता है, जो ईमान होता है, ये है वो कि चर्च टूटा हुआ है, और उस रबल में, उस
चर्च के टूटे ईंट वीट गिरे हुए, दीवार गिरी है, उसके बीच में खड़े होकर क्रिश्चियंस वहां पे प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को। एक बाइबल में लिखा है, मुझे याद आ गया क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूं ये सब चीजें, मुझे याद आ गया कि दो आई वॉक इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ आई शैल फियर नो इविल। तो जितने भी हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, मैं उनको यही याद दिलाना चाहूंगा। आप याद रखिएगा, आपने ये जो पाकिस्तान के जो ईसाई भाई बहन हैं, उन्होंने बहुत बड़ा काम करा है। आई मीन जस्ट इमेजिन हाउ इमोशनल इट इज, एंड कितना सेल्फ बिलीफ होगा। डर का भी माहौल है, बड़ी परेशानी है, और रेडिकल इस्लामिस्ट मारने के लिए, काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी ये ईसाई जाते हैं और टूटे गिरजाघर के बीच में ये लोग प्रे करते हैं। तो आपके लिए मेरा पैगाम है, दिस इज अ कोट, दो आई वॉक इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ आई शैल फियर नो इविल। और इसको आपने सच करके दिखा दिया। यू आर वॉकिंग इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ डेथ एंड देयर इज इविल दैट इज सराउंडिंग यू। शैतान आपके आसपास घूम रहा है, इविल, बुरी चीजें। जो पाकिस्तानी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, उनको मैं इधर शैतान बोल रहा हूं, उनको मैं इविल बोल रहा हूं, और फिर भी आप नहीं डरे। वेल डन, वेरी गुड, सलूट, बहुत बढ़िया काम करा आपने, ठीक है। अच्छा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कर दिया जलील बुरी तरीके से, पाकिस्तान को कर दिया बेइज्जत, और उसने पाकिस्तान को बोला कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, जाहिलों जैसी हरकतें करना बंद करो। और वैसे भी पाकिस्तानियों का वीजा तो वो रोकते रहते हैं अरब, यही कहते रहते हैं हमारे मुसलमान भाई मुसलमान, वो कहते हैं यार दूर से बात करो, यार दूर से बात करो। और जब ये ज्यादा खटखटाते हैं ना खिड़कियां, जैसे आपने देखा होगा ना कि लाल बत्ती पे गाड़ी रुकती है तो खटखटाता कौन है? ओ भाई, ऊपर वाले के नाम पे दे दे, खट 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 खट, खिड़कियां खटखटा रहे हैं। अगर या शेख इधर तो देख, शेख कहता छुट्टे नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, हट 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 हट, आगे बढ़ो। तो ये पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहा किया गया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, और इकोनॉमिक टाइम्स की खबर ये कहती है कि यूएई पुल्स अप पाकिस्तान फॉलोइंग वैंडलाइजेशन ऑफ चर्चेस। इसमें बोला है कि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज इशूड अ पब्लिक स्टेटमेंट कंडेमिंग द बर्निंग ऑफ मल्टीपल चर्चेस इन पाकिस्तान, मार्किंग अ न्यू लो इन डेटोरेटिंग टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। अब पता है चक्कर क्या है, इनको लगता है कि पाकिस्तानियों को लगता है, मैं बड़ा सरप्राइज हूं, मैं आपको बताता हूं, जब इनके मौलवी बात करते हैं ना, बड़े अजीब से क्रैक टाइप के हैं इनके मौलवी। आप कभी, मैं बार बार कहता हूं, आप इंडोनेशिया के मौलवी सुनो, आप इंडिया के मौलवी सुनो, आप सऊदी अरब के मौलवी, मैं तो सबकी बात सुनता हूं, एक आता को छोड़ के ना 90% ढंग की बातें करेंगे। पाकिस्तान वाले तो ऐसे मौलवी हैं जैसे पता नहीं हाथ में सुई लगाई होगी कोकेन की, बिल्कुल क्रैक, एकदम पागल। ये बात ये कर रहे हैं, मैंने ऐसे मौलवियों को सुना। अगर मैं वो वीडियो डाल नहीं सकता, मैं फॉर ऑब्वियस रीजन मैं वीडियो डाल नहीं सकता, मतलब कहते हैं कि ये पढ़ा रहे हैं लोगों को अपने, कि तुमने जिंदगी में कितने भी गुनाह करे हों, तुमने कितने भी गुनाह करे हों, और ये जाकिर नाइक भी, यही पागल का बच्चा यही बात कहता है, तुमने रेप करा हो, तुमने मर्डर करा हो, तुमने चोरी करी हो, तुमने डाके डाले हो, तुमने दगाबाजी करी हो, तुमने झूठ बोला, तुमने जो कुछ करा हो, लेकिन अगर तुमने कलमा पढ़ लिया ना तो तुम सीधा जन्नत जाओगे। अब एक बात बताओ, आपने किसी आदमी को यह विश्वास दिला दिया कि भाई तू दुनिया भर के रेप कर, मर्डर कर, चोरियां कर, लैंड ग्रैब कर, जो अजीम से अजीम गुनाह है तू वो कर, पर क्योंकि तूने कलमा पढ़ा है तू जन्नत जाएगा, 72 रूहें मिलेंगी। जब आपने एक बंदे को कन्विंस कर दिया, वंस यू हैव कन्विंस्ड अ पर्सन, फिर तो वो कहेगा कि मुझे तो लाइसेंस मिल गया, मुझे तो लाइसेंस मिल गया। अब वो लाइसेंस उसको मिल जाता है तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है जैसे यहां पे जड़ा वाला वही है पाकिस्तान में। यूएई वाले ना ये, और मैं आपको बताता हूं, मैं बार बार ये बात रिपीट, ये बीमारी पाकिस्तान के मुसलमानों को है, ये दुनिया में आपको और कहीं मुस्लिम्स में नहीं मिलेगी। है इक्का दुक्का आपको मिल जाएगा, वो तो हर धर्म में मिल जाएगा आपको। हम इस्लाम की क्यों बात करें, हर धर्म में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे इक्के दुक्के। लेकिन जो डायलॉग बाजी पाकिस्तान के मौलवी मस्जिद के मेंबर से करते हैं, माइक पे करते हैं, वो बकवासबाजी आपको दुनिया, वो यूनिक है। वहां के पाकिस्तान के मौलवी पागल हैं एकदम, बिल्कुल, वो बिल्कुल एक तो अनपढ़ जाहिल, ठीक है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, और वो अपने मनगढ़ंत बकवास करते हैं। ये मनगढ़ंत मतलब, बाकी हो सकता है कोई मौलवी ये बोले कि अगर तुम जिहाद करोगे और तुम जिहाद लड़ते लड़ते तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। चलो ये एक स्टैंडर्ड हो गया ना कि दुनिया भर के मौलवी ये बोल रहे हैं, अगर जिहाद की बात आई तो। पाकिस्तान के मौलवी कहते हैं कि नहीं, तुम्हें 72x2 मिलेंगी, पहली बात, ठीक है, तुम्हें 144 हूरें मिलेंगी, और तुम्हें लाहौर के डीएचए में प्लॉट भी मिलेगा। ये अपनी तरफ से और जोड़ जोड़ के गिफ्टें बताते रहते हैं उसको मोटिवेट करने के लिए। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर को अवार्ड मिलता है ना कि तू दुबई भी जाएगा, तेरे को कार भी मिलेगी, फैमिली के साथ हॉलिडे भी मिलेगा, ये अपने पैकेज जोड़ते रहते हैं उसमें जिहाद में।
पाकिस्तानी, ये कुछ भी ऑफर कर देते हैं कि इनको तो देना नहीं है, देना तो ऊपर जाके ऊपर वाले को है, इनको तो कुछ देना नहीं, इनकी जेब से किया जा रहा है। अगर तू शहीद हो गया ना जिहाद लड़ते लड़ते, तो देखना 72 हुनें तो मिलेंगी, 72 × 2 मिलेंगी, ठीक है, 2 गुनी मिलेंगी, मिल गई। तेरे को प्लॉट चाहिए, तेरा घर नहीं है ना अभी, झुग्गी में रहता है, तुझे डीएचए में एक 1000 गज का प्लॉट भी मिलेगा, डीएचए लाहौर में। वो और खुश हो गया प्लॉट देख के, 3-3 गाड़ियां होंगी, नौकर चाकर, ये अपनी तरफ से गिफ्ट देते रहते हैं लोगों को, पाकिस्तानी मौलवी, ठीक है। तो इनको बोल दिया यूएई ने कि इंसान के बच्चे बनो, और ये दिखाता है डेटोरिएटिंग टाइज, क्योंकि पब्लिक स्टेटमेंट है यूएई का दोस्तों, पब्लिकली यूएई ने इनको जलील करा है, और यूएई ने पब्लिकली जलील करते हुए ये बोला है कि अपनी औकात में रहो, तुम लोग ऐसे जानवरों जैसा व्यवहार मत करा करो। कुछ लोगों का कहना है कि 12-15 चर्च जला दिए, कुछ फिगर क्लियर नहीं आ रहे दोस्तों। मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई अलग कह रहा है, वहां के ईसाइयों का वीडियो आ रहा है वो अलग बात कह रहे हैं, सच्ची बात तो पाकिस्तानियों में होती नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये बड़े ना, इनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि गलत हुआ ईसाइयों के साथ, बहुत गलत हुआ, पब्लिक स्टेटमेंट, ये नहीं हुआ, हमने पब्लिक स्टेटमेंट दे दिया। इनका वो एक चीफ जस्टिस है, वो पता नहीं चीफ जस्टिस है, कोई जज है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी पहुंच गया वहां पे, सब लोग पहुंच गए, सब चोर, सब चोटे, सब झूठ, सब फ्रॉड, ये जो भी है सब झूठ है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो श्रीलंकन को मारा था उनका क्या हुआ? जो लाहौर जलाया था प्रॉफिट मोहम्मद के कार्टून्स में, तब क्या हुआ? किसी को कुछ सजा नहीं मिलती पाकिस्तान में, सब मक्कार हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और पाकिस्तान में टाई पहन के जो इंग्लिश बोलता है, ठीक है, और जो पागल है, ड्रग्स लेता है जो मौलवी, ये सारे एक ही थाली के, इनकी आइडियोलॉजी एक ही है। और यूएई, सऊदी अरब तो वो जगह है जहां पे प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुआ, जहां इस्लाम पैदा हुआ, वो लोग इनसे किनारा करते, कह रहे यार ये पागल है, ये हम में से नहीं है, ये इस्लाम हमारे साथ मत करो, ये तो पाकिस्तानी तो पागल है, इनको दूर रखो। तो यूएई ने यही बोला है, पब्लिकली कंडेम करा है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को पब्लिकली कंडेम करे, क्या है ये? तो क्या जानवर भी ऐसी हरकतें नहीं करते जैसे तुम लोग ने करी यार जड़े वाला में। दूर हटो हमसे। उनके वीज़ा रोक दिए, उनको डिपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा इलीगल स्टे करते हैं ना एक जगह, झूठ बोल देंगे हम इंडियंस हैं, और कुछ बीच में से घुस जाते हैं। तो ये यूएई ने उनको चमका दिया। अच्छा, ये हो गया। अब मैं आप बात करना चाहता हूं दोस्तों आज थोड़ी सी इस्लामोफोबिया के ऊपर। ये भी ना, आपने कभी देखा है सऊदी अरब को इस्लामोफोबिया के बारे में? कभी कोई मीटिंग हुई उसके ऊपर सऊदी अरब ने कमेंट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं। यूएई को आप देखेंगे, कभी कोई मीटिंग हुई, कोई रेलिवेंट चीज़ हुई, उसके ऊपर कमेंट करा, कुछ नहीं। मैं मुसलमान देशों की बात कर रहा हूं आपके सामने कि आपको क्लियर हो जाए कि मेजर गौरव आर्या क्या कह रहा है। आप कभी देखना, इंडोनेशिया चुप, सबसे बड़ा इस्लामिक देश है, सबसे बड़ा इस्लामिक देश इस पूरी दुनिया में, चुप, ठीक है। तुर्की, बीच बीच में तुर्की को खाज खुजली होती रहती है, क्योंकि वो ऑटोमन एम्पायर का उसके दिमाग में थोड़ा सा है ना, ये तुर्की की कोई गलती नहीं है, ये इनका राष्ट्रपति पागल है बीच में, ये बीच में कुछ खुरखुर करता रहता है ये, ठीक है। आप किसी भी बड़े इस्लामिक मुल्क को देखो, कुछ नहीं करते, गरीब इस्लामिक मुल्क कुछ नहीं करते। आप इस्लामोफोबिया के ऊपर बांग्लादेश ने, कभी कुछ बात हुई, बांग्लादेश ने बोला, बांग्लादेश चुप, अपना काम कर रहा है। ये पाकिस्तान क्यों करता है इस्लामोफोबिया के बारे में, मैं आज उनका पर्दाफाश करता हूं। देखो, आप कभी देखना, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था पहले। क्या इस्लामोफोबिया अगर कोई चीज है भी, अगर, जो मैं मानता हूं नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज है भी, तो क्या ये अभी पैदा हुई है कि कई सालों से चल रही है? ये अभी पैदा हुई है कि कई सालों से चल रही है? और अगर कई सालों से चल रही है, आप पाकिस्तान का मीडिया निकाल के देखें, जब से अमेरिकन अफगानिस्तान से गए हैं बाहर, तब से पाकिस्तानियों ने ज्यादा बोलना शुरू करा है। जब से अमेरिकन गए, क्यों ऐसा? ये देखिए, ये मैं बता रहा हूं, इनके लिए इस्लामोफोबिया कुछ चीज है नहीं, और पाकिस्तानियों को पता है कि ये सारा झूठ है मामला, इस्लामोफोबिया टोटल फ्रॉड है, ये पाकिस्तानियों को भी पता है। लेकिन ये कमाई का जरिया है इनके लिए, कि किस तरीके से मुसलमान मुल्कों को बेवकूफ बनाएं। इनकी कौम तो है ही जाहिल, 90% लोग, कुछ पढ़े लिखे हैं, जाहिल 90% है, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो इनको तो बोल दिया कि तुम कलमा पढ़ के बनाए गए, तो वो तो बिल्कुल उसी नशे में रहते हैं कि कलमा पढ़, ठीक है, जबकि इनके पास कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, राइट। अब मैं आपको बताता हूं, ये दुनिया भर को, इस्लामिक मुल्कों को, 57 कंट्रीज को चूना लगाने का मामला है, ठीक है, कि भाई इस्लामोफोबिया हो गया, आप हमें पैसा दो, इस्लामोफोबिया हो गया, आप हमें पैसा दो। ये बिलावल भुट्टो ने भी इसकी भीख मांगी, इमरान खान ने भी इसकी भीख मांगी, शहबाज शरीफ ने भी इसकी भीख मांगी, ये बाजवा जो था इनका आर्मी चीफ, उसने भी इसी नाम पे भीख मांगी। अभी आसिम मुनीर इनका जो आर्मी चीफ है, वो भी उसी की भीख मांग रहा है। दे आर ऑल बेगिंग।
ये सारे के सारे एक ही चीज़ पे भीख मांग रहे हैं आजकल, इस्लामोफोबिया। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है अमेरिकन से जो अफगानिस्तान, आप देखना स्टेटमेंट, आप देखो, आप गूगल पे जाके देखो, मेरी बात पे विश्वास मत करो, स्टेटमेंट देखो। अमेरिकन गए हैं अफगानिस्तान से, उसके 3 महीना पहले इनको पता था दोहा अकॉर्ड्स हो रहे हैं, सबको, दुनिया को पता था, मुझे भी पता था, आपको भी पता था कि अमेरिकन निकलेंगे, दोहा अकॉर्ड्स हो रहे हैं, अमेरिकन निकल जाते हैं, ठीक है। अब इनका ना पॉकेट मनी बंद हो जाती है पाकिस्तानियों की, क्योंकि जब तक अमेरिकन थे पाकिस्तान पर पैसा लुटा रहे थे पाकिस्तान के, दे वर गिविंग मनी टू द पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी नाच रहे थे, ये पैसा लुटा रहे थे। अब अमेरिकन चले गए, अब कदरदान चला गया, पैसा कौन लुटाएगा तुम्हारे ऊपर? तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फिर इनको बचाने के लिए बाढ़ आ गई, इन्होंने बाढ़ के नाम पे करीब 500-600 मिलियन डॉलर लूट लिए। अब कोई आपको बाढ़ तो आई, बाढ़ गई, अब 24 घंटे बाढ़ के लिए तो कोई पैसा नहीं देगा। आपने बोला कि भैया इस्लाम खतरे में है, पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की आवाज उठाता है, वो मुल्क जो 97% मुस्लिम है, 97% वहां पे मुसलमान है पाकिस्तान में, और वहां पे इस्लाम खतरे में। ये पता नहीं क्या इनका दिमाग है, लेकिन ये पाकिस्तान ऐसी ऐसी स्कीम लाता है दोस्तों, पाकिस्तान ऐसी स्कीम लाएगा जिससे लोगों को चूना लगाएगा, जिससे पैसे कमाएगा, ठीक है। कभी बाढ़ के नाम पे, कभी अर्थक्वेक के नाम पे, कभी टेररिज्म के नाम पे, कभी अमेरिकनों की हेल्प करने के नाम पे, कभी चीनियों को चूना लगाने के नाम पे, कभी इस्लामोफोबिया। इनकी स्कीमें खत्म नहीं होती। मेहनत के अलावा पाकिस्तानियों ने सब कुछ सीखा है। मेहनत करवा लो इनसे, मेहनत करके राजी नहीं है, हम बड़ी मेहनती कौम हैं, कख नहीं करते मेहनत। अगर मेहनत करते होते ना और ईमानदार होते तो तुम्हारा मुल्क कहां से कहां होता। चोर बस रहे हैं इसलिए काम नहीं हो रहा तुम्हारा, तुम्हारी नीयत खराब है, ठीक है, इसलिए तुम्हारे काम नहीं होते। तो ये इस्लामोफोबिया बहुत बड़ा फ्रॉड है। जो इस्लामोफोबिया, वो कह रहे हैं इस्लाम खतरे में, ईसाई तुमने निपटा दिए सारे के सारे, उनके 10-15 पता नहीं कितने चर्चेस तोड़ दिए। किस मुंह से इस्लामोफोबिया की बात करते हैं? और बड़ी इनको फिक्र है कश्मीर में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, सब है। ये सब ये चक्कर है इनका। दे हैव मोनेटाइज्ड इस्लाम, पाकिस्तानी से मोनेटाइज्ड द रिलीजन ऑफ इस्लाम। अच्छा दोस्तों, एक बिल्कुल कॉमेडी विद कपिल शर्मा वाली एक खबर है पाकिस्तान से। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, अच्छा आर्मी एक्ट होता है ना, इंडिया में भी आर्मी एक्ट है, पाकिस्तान हर जगह एक आर्मी एक्ट होता है, क्योंकि आर्मी वालों के कानून अलग होते हैं, ठीक है, वो बड़े सख्त किस्म के कानून होते हैं, बट वो भी पार्लियामेंट पास करती है और वो भी प्रेसिडेंट को साइन करने पड़ते हैं, लाइक एनी अदर लॉ, बिकॉज दे नीड टू हैव पार्लियामेंट्री सैंक्शंस, पर वो अलग लॉ होते हैं। जब मैं आर्मी में था मेरे ऊपर भी आर्मी एक्ट लागू था, अब मैं आर्मी में नहीं हूं, मेरे ऊपर लागू नहीं है आर्मी एक्ट, लेकिन जब मैं था, सर्विस कर रहा था, तब मेरे ऊपर पूरी तरीके से लागू था आर्मी एक्ट। अच्छा, इसको क्या करा कि पार्लियामेंट ने भेजा भाई को, आरिफ अलवी को, जो प्रेसिडेंट है, कि साहब ये हमने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, फलाना जो भी होगा इनका, हमें इसमें अमेंडमेंट करनी है, तो हमने पास कर दिया, अब आप साइन करो, प्रेसिडेंट हैज टू साइन। इंडिया में भी यही प्रोसेस है। अब इन्होंने क्या करा कि 10 दिन तक, आरिफ अलवी का ये कहना है कि मेरे ही स्टाफ ने मुझे बेवकूफ बना दिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहा, आपने कभी सुनी ऐसी बात? आपने अपने दिमाग में कभी ऐसी बात सोची है कभी कि एक देश का जो कि अपने आप को कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम फलाने हैं, हम इस्लामिक मुल्क हैं, हम सिर्फ एक अकेला इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, जब ऐसे गधे तुमने पाल रखे तो न्यूक्लियर का क्या करोगे? न्यूक्लियर मिसाइल को तो केला समझ के खा जाएंगे ये लोग। ये तो पागल है, इनको पता ही नहीं क्या करना है। उनका राष्ट्रपति कहता है, ट्वीट कर रहा है, ट्वीट देखिए भाई का, मैं भी आपको पढ़ लेता हूं, एक ट्वीट पढ़ के बताता हूं मैं आपको। आरिफ अलवी कहता है, एज गॉड इज माई विटनेस, आई डिड नॉट साइन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, Official Secrets Amendment Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bill 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bills unsigned within stipulated time to make them ineffective. I confirmed from them many times as whether they have been returned and was assured that they were. However, I have found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive IA. IA क्या होता है? Indian Airlines, पता नहीं. He will forgive IA. But I ask forgiveness from those who will be affected. ये देखो, ये इतना बड़ा चोटा है आरिफ अलवी, प्रेसिडेंट पाकिस्तान का इतना बड़ा चोर है भाइयों। इसने क्या करा? ये इमरान खान का सगा है और इसके घर वाले सारे के सारे पीटीआई। ये इमरान खान, ही इज लाइक अ कार्ड कैरिंग मेंबर ऑफ द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये प्रेसिडेंट है ही नहीं। भारत में होता है कि आप प्रेसिडेंट हैं और आप किसी भी पार्टी के हैं, क्योंकि किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो आपके संबंध रहते हैं। आप सब रिश्ते नाते तोड़ के तब आप राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति आप पूरे देश के होते हैं। ये पीटीआई के प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहा है आरिफ अलवी। किसी तरीके से इमरान खान बच जाए, किसी, ये ऐसे हैं। ये मैं पाकिस्तान का क्यों बेड़ा गर्क है मैं बता रहा हूँ। इवन पीटीआई वाले, उनकी लॉयल्टी इमरान खान के लिए ज़्यादा है, पाकिस्तान के लिए कम है। जितने भी पीटीआई वाले हैं आप देख लेना, ये है एक चीज़ कॉमन। इवन पाकिस्तानी आर्मी हैज़ गॉट दिस प्रॉब्लम। देयर लॉयल्टी फॉर पाकिस्तानी आर्मी सुपरसीड्स दैट लॉयल्टी फॉर पाकिस्तान।
ये अपने इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तानी और एक इंडिविजुअल से ज़्यादा लॉयल होते हैं, मुल्क से लॉयल नहीं होते कभी। ये आरिफ अलवी कह रहा है कि साहब मेरे साइन के लिए बिल था, वो मुझे दिया गया, मैंने तो साइन नहीं करा, पता नहीं किसी ने मेरी टीम में गेम खेल दिया। आप भरोसा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ऐसा किसी देश में हो सकता है जहां पे गेम खेल दिया हो इतना बड़ा? बट आरिफ अलवी कह रहा है खेल दिया मेरे साथ। आई डोंट नो इसकी सच्चाई क्या है, लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज्ड। कलमे वाली कौम है ये? अभी इसने कर दिया गेम। क्या होता है, 10 दिन दिए जाते हैं राष्ट्रपति को कि साहब आप साइन करो या इसको रिजेक्ट करो, और अगर 10 दिन तक आपने फैसला नहीं दिया तो हम ये मान के चलेंगे, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये मान के चलेगी कि आपका हाँ है, वरना आप ऑब्जेक्ट करो। 10 दिन है, 10 दिन मोर देन सफिशिएंट। इसने बोल दिया कि भाई तुम जाके इसको पहले ही मना कर दो कि आई डू नॉट अग्री। इसको क्या करना चाहिए था, इसको कवरिंग लेटर देना चाहिए था अपने साइन के साथ और बोलना चाहिए था जाओ। पता नहीं इसने क्या करा नहीं करा, इसने हाँ करी होगी, इसने साइन करा होगा, ठीक है, फौज का सगा बनने के लिए, और अब इमरान खान का सगा बनने के लिए इसने ट्वीट कर दिया। ये दोनों तरफ से खेल रहा है आरिफ अलवी। इसीलिए वो पाकिस्तान जो मुल्क है उसका बेड़ा गर्क हो रखा है, क्योंकि तुम्हारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट से ऊंचा कोई नहीं है, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट। जब तुम्हारा प्रेसिडेंट ऐसा है तो बाकी मुल्क कैसा होगा, सोचो पाकिस्तान। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। सुननी है ये थी खरी खरी बातें, और मैं कहूँगा कि इनकी बातें मुझे जो है वो पसंद आई है, इसमें कोई शक नहीं है। इन भाइयों का अपना रिएक्शन होगा, नो डाउट, अपना एक उस पर ओपिनियन होगा, लेकिन जो इन्होंने जो चर्च पे बात की है कि पाकिस्तान में इस्लामोफोबिया का वो जो सारा इन्होंने वो जो क्लिप्स लाया है बीच में, वो जो एक्ट था कुछ देर का, उसमें जो बातें की हैं उन्होंने, उसमें यही बात जो है मैं समझना चाह रहा था जब मैंने भी ये वीडियो देखी उससे पहले कि चर्च जलाए गए और इस्लाम को खतरा है जी। तो ये परसेंटेज भी देख लेना, मुसलमान कितने हैं और उसमें दूसरी मिनोरिटीज़ जो वो कितनी है, 97। और देख लें किस तरह क्या कर रहे हैं और कैसे खतरा है, वो समझ नहीं आ रही। इस बात का जवाब जो है किसी के पास नहीं है। और ये भी उन्होंने बात आज एक मेंशन कर दी, जो एक मैंने किसी इंटरव्यू में सुनी थी ऑन स्ट्रीट, पाकिस्तानी लड़का था लाहौर का, वही कह रहा था, और ये इसमें यही मेंशन कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि लोगों में सोच समझ तो है, लेकिन बोलने से कभी कभार कासिर होते हैं। क्योंकि वो अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ अगर कोई सच्ची बात भी कर देंगे, जैसे आप किसी सियासी पार्टी में हैं और आप अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि यार ये मेरी पार्टी ने ये काम अच्छा नहीं किया, तो हो सकता है आपको उस ओहदे से हटा कर निचले ओहदे पे ले जाएं, या हो सकता है आप पे कोई इल्ज़ाम लगा कर आपको उसमें से निकाल दें। तो ये चीज़ जो है इसे कहते हैं पार्टीबाजी करना, और ये हमेशा चलता आ रहा है। और वो भी इसी तरह ही लड़का ऊपर आ रहा था, कहता मैं तो आ जा के रहना है यहाँ पे, तो मुझे तो करना पड़ेगा, लेकिन वो कुछ लोगों के नाम भी नहीं आप ले सकते, जैसे आज़ादी राय नहीं है पाकिस्तान में, और ये करना नहीं चाहिए था जो हुआ है। और इसके ऊपर जिन लोगों ने किया उनको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, ये एक अच्छी बात थी। और सेकंड थिंग, वो जितना भी उन्होंने मुल्कों का गिनाया है कि यार जिस तरह सऊदी अरेबिया ने किया है, ठीक है, अरब ममालिक आपके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया है और उसके ऊपर रिएक्ट किया है। पाकिस्तान को अवाम को बताया कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। और ये 2-4 लोग नहीं, ये मैं कहूँगा कि बीच में उन्होंने नाम लिया है, हो सकता है इनको बुरा लगे, लेकिन यह रियलिटी यही है कि आप अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेटफॉर्म में हम बैठे हुए हैं, हम अगर लोगों को गलत गाइड करेंगे या कुछ ऐसी बात है या उसको छुपाने की कोशिश करेंगे, इन अ डायरेक्ट वे नहीं बताएंगे, सच्चाई नहीं बताएंगे, तो हमारा यहाँ पे बैठने का मकसद जो है वो मेरे ख्याल में पूरा नहीं होगा। कम से कम 50% 100 में से आपको कम से कम आपको बताना चाहिए कि अगले बंदे को मैसेज कन्वे हो, इन अ गुड वे हो, और हो सकता है उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाए इस वजह से। ये मैं मौलवियों की बात कर रहा हूँ जो उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि वो जो बातें करते हैं, और जिस तरह ये जो लोग जिन्होंने गलत किया, ये ब्रेन वॉश पीपल है, और ये मेरे ख्याल में ये वही लोग हैं, और ये सारा कनेक्ट उनके साथ ही गौरव सर ने किया उनको। तो ये भी एक मेरे ख्याल में ओपन करने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने इन नॉर्मल वे की है, इस बार उन्होंने ज़्यादा इसको हाइप नहीं किया। लेकिन वो बातें करते हैं, हमें तो आदत होगी, खासकर मुझे तो आदत होगी है सुनने की, क्योंकि जो रियलिटी है वो कभी कभार सुननी चाहिए, और वो हज़म तो लेट ही होती है, लेकिन करनी पड़ती है। बाकी वीडियो ओवरऑल इन्होंने अच्छी क्रिएट की है, और
यही मेरे ख्याल में मेन मुद्दा था जिसके ऊपर वो बात करना चाह रहे थे। स्टार्टिंग में उन्होंने वही जिक्र किया, हम वीडियो रिएक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, लूना और चंद्रयान का वो जो सिलसिला चल रहा था, और वही रेस वाला सिलसिला नहीं था, दोस्ती यारी का था, वो उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया इसमें। वीडियो अच्छी थी, अच्छी क्रिएशन थी, नो डाउट। बिल्कुल जी। मैं जो है ना इस बात पे ये मैं भी कहता हूँ कि ये पूरी इस ज़मीन पे जितने भी लोग बसते हैं, रशिया बिल्कुल उन सबके लिए कर रहा था। बहुत उसकी एफर्ट है, जो भी ना खला के बारे में उसने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत तरक्की की है उसने। और दूसरा, मैं भी इस चीज़ से दुखी हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि फिर को रशिया अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च करे और कामयाब हो। मैं भी इस चीज़ पे, मेरा भी यही दिल करता है। और दूसरा बात, जो इस्लाम पे इन्होंने बात की है, तो यार हम लोग, मैं अपनी ज़ाती राय कर दूँ, मेरी है कि हम लोग जो है ना ये इस्लामोफोबिया पे बात करते हैं। मैं इस चीज़ का हूँ कि दुनिया में जहाँ भी इस्लाम के ख़िलाफ़ को होता है तो मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पाकिस्तानी बोलते हैं। बाकी हमारे जो पाकिस्तानी हैं ये यार हद से ज़्यादा गुजर जाते हैं। जैसे अभी इन्होंने तो कुछ पिक्चर्स दिखाई हैं, तो मैं उनको फॉलो नहीं करता लोगों को, पर वाकई वो जो है ना एक दरमियाना रास्ते से चल के ना बात करते हैं, जो दुनिया पूरी समझ दे। क्योंकि मैं तारक जमील साहब को जानता हूँ, उनको बांग्लादेश में भी और जो जिनको मैं हिंदुओं को भी सुनाया था, मेरे साथ उधर थे, उन्होंने भी बोला अच्छी बात करता है। मतलब हमारे जो उलमाए किराम जो मैं जिनको फॉलो करता हूँ, वो थोड़ा बहुत सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं होती, हर जगह पे अपनी नहीं मानी जाती। पूरी दुनिया में मतलब कितने इस मज़हब पाए जाते हैं ये आपको पता होगा, अभी मेरे जहन में नहीं है। और कितने ही फॉलो करने वाले मसल की तो मुसलमानों में बहुत सारे हैं, और हिंदुओं में भी ऐसे अलग अलग हैं, और क्रिश्चनों में भी अलग अलग है। अभी इतने लोगों के साथ बात करनी है या इतने लोगों को मसला को समझाना है, तो उसमें लाजम जो है ना आपको दरमियाना रास्ता निकालना पड़ेगा। आप गालियाँ देनी शुरू कर देंगे तो वो आपका उसी टाइम दूसरा मसला, दूसरा को मज़हब वाला आदमी उसी टाइम छोड़ के निकल जाएगा, वो आपकी बात नहीं समझेगा। मुझे अपने जो पाकिस्तान में जितने भी इस टाइम मौलवी हजरात हैं ना जो बात करते हैं, मुझे भी उन पर एतराज़ है। मैं सिर्फ एक दो मौलवी हैं जो जिनको सुनता हूँ, उनकी बात गुड वे में होती है, कुछ समझाते हैं, कुछ बताते हैं। अगर शरी मसला बताएं तो भी अच्छे तरीके से बताते हैं कि समझ आता है। और हमारे जो कुछ मौलवी हजरात हैं पाकिस्तान में, वो इस तरह लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि उनकी लैंग्वेज मुझे भी सुनने में दिक्कत होती है कि नहीं, गालियाँ या नहीं मतलब तनकीद इतनी हद तक कर देते हैं कि वो कोई दूसरा समझ ही नहीं पाएगा उनका मौक़िफ़। अभी जिनकी पिक्चर दिखाई गई हैं, ये ऐसे ही करते हैं, ये एक दरमियाने रास्ते से बात करते हैं। इस्लाम के खिलाफ भी कुछ हुआ है तो ऐसे ही गुड लैंग्वेज में ही करते हैं कि अगला सुनता है। सुनने के बाद अक्सर लोग समझ जाते हैं कि देखो मसला तो, जैसे मैं अभी एक आपको मिसाल दूं कि पूरी दुनिया में अगर हिंदुइज़्म के खिलाफ कोई बात हो तो इंडिया से लाजम आवाज़ उठेगी, क्योंकि इंडिया जो है ना हिंदुइज़्म का एक गढ़ है, उसमें बहुत पुरानी तरीक़ है हिंदुइज़्म की, तो आप लाजम बात करेंगे। इसी तरह इस्लाम भी इस्लाम के नाम पे बना है और मुस्लिम की एक मतलब तादाद है। इंडोनेशिया भी है, ठीक है, मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता हूँ। पाकिस्तान ऐसे है कि इसमें इस्लाम के बारे में बड़ा बड़ा ना काम किया जा रहा है। और दूसरे मुल्क जो है ना, मैं उनके बारे में आपको बता दूँ, मैं दुबई में रह के आया हूँ, सऊदी अरब के बारे में गया था उधर भी। उधर क्या है कि उधर एक मुल्क जो है ना हुकूमत काम करती है, उसने जो मौक़िफ़ या कोई भी इरादा करना है ना, तो कोई मसला कोई कुछ है उसके मुल्क के अंदर है, वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि उनका हुकूमत जो है ना वही करेगी जो बात उसने करनी है। या इस्लाम पे कुछ भी हर जगह पे ना मुल्कों में वो उनका एक ही मौक़िफ़ होता है, जो हुकूमत ही करेगी, वाम नहीं बोल सकती है, वाम अपनी राय दे सकती है, उसमें अपना को मौक़िफ़ नहीं ले सकती कि आपने ऐसा नहीं ऐसा करना है। तो पाकिस्तान में ऐसा होता है, हमारे इधर कोई नहीं है, इस्लाम के ऊपर सिर्फ आइन बना हुआ है, इस्लाम के नाम पे अमल कुछ भी नहीं है। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, हमारा इस्लाम पे कुरान पाक की कोई बात नहीं यहाँ मानी जाती, कोई इस्लाम का कोई कानून यहाँ लागू ही नहीं है, बना हुआ सब कुछ है, ठीक है। तो हमारे उलमा किराम की फिर गलती हैं ना, फिर ना साथ बैठते हैं। हमारे उलमा किराम ने अभी जो है ना उनको इस्लाम पाकिस्तान के कानून में आए हैं, उससे पहले तो वो मानते ही नहीं थे, बोलते हैं कि सियासत में आने नहीं चाहिए, कोई खिदमत नहीं होती यहाँ, ये सब गलत है। अभी बोलते हैं कि अभी हम इस्लाम आएंगे सियासत में तब तक हमारा कोई गुजारे नहीं हो रहा। तो देखो ये कैसी सोच है ना, मतलब अभी पहले मानते ही नहीं थे, अभी आए हैं, तो इनकी गलतियाँ इसीलिए पूरी दुनिया में बात अभी इस्लाम की हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इन्होंने इतनी गलती हमारे उलमा किराम ने की हैं, ये मैं इस बात पर मैं खुद अपने उलमा किराम को बोल रहा हूँ। अभी मान गए, अभी आए, अभी झगड़ा कर रहे हैं, इनमें कुछ नहीं है। मतलब वो एक होता है दरमियाने वे में चलें, बात समझाएं। हमारे उलमा किराम में ये नॉलेज ही नहीं है बात समझाने की, बात को करते हैं हैपर हो जाते हैं। अगले दिन वो एक मिसबाई साहब है, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छी बातें करते थे, बड़ी प्यार वाली बातें करते थे, मैंने भी बहुत अरसा सुना। तो बाद में क्या हुआ, एक आदमी ने कोई इतराज़ किया तो उठ के गुस्सा हो गए, सब कुछ ये मार दे मार हो जा रहे हैं। मतलब हमारे अंदर पाकिस्तान में एक ऐसा चल रहा है, यहाँ के लोग में बर्दाश्त रही नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए हमारे ये मसला जा रहा है। हमारा ऊपर को हमको रास्ता दिखाने वाली कोई आदमी नहीं है पाकिस्तान में, इस्लाम के नाम पे ना हम लोग, तो हमको बताया नहीं यार ये तरीका है, अगर ये काम हो गया था, ये क्रिश्चियनों ने ये काम किया था,
तो इसका गुड वे ये था ना, तो इनको बताने वाले नहीं है, फिर वाम उठती है अपनी अवाम को तरफ से। बताने वाला नहीं, अवाम खुद पढ़े इस चीज़ को। मतलब वाम पढ़े यार ये आपकी बात ठीक है, हो सकता है मैं इसमें यह है कि इनको यार रास्ता बताया जाए, इनको बताया जाए कि ये गलत है, एहतिजाज नहीं होना चाहिए। असल मसला हुकूमत की तरफ से भी है। आसिया मौलाना को देखो, जब छोड़ा था ना तो वाम ने एहतिजाज किया था, उन्होंने उस टाइम बात नहीं सुनी। अभी जो बाद में जो श्रीलंकन आदमी को मारा, तो अभी हमारे लोगों में ये आ गया है कि हमारी हुकूमत बात नहीं सुनती, हम खुद फैसला करेंगे। ये चल रहा है पाकिस्तान में, ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है पाकिस्तान में। तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ ये क्रिश्चियनों के साथ जो हुआ, ये बिल्कुल इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं भी ये ऐसा नहीं रखता हूँ। मैं बिल्कुल उधर होता तो मैं यकीन करो मैं क्रिश्चियनों के साथ, उधर के लोग भी उनके साथ बहुत थे। ये वो बाहर से लोग आए थे जिन्होंने पता नहीं क्या उनका दिमाग में था, क्या किया, पूरे पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, पूरे इस्लाम को बदनाम कर दिया। कैसे मतलब लोग थे, कैसी उनकी नॉलेज थी। मतलब वो बोलते हैं कि इस एरिया हमारे मतलब जो गांव था ना, ये जो जगह थी उसके नहीं थे, बोलते हैं सिर्फ बाहर से किधर से उधर के थे। तो मैंने ये सुना है, देखो मैं अपने मैंने जो वीडियो देखी है वाला में वो लान किया गया था मस्जिद में, उसके बाद ऐलान हुआ था। वो बात बिल्कुल ठीक है, पर वो जो मैंने क्रिश्चियनों से ही सुना है, मैं उनकी वीडियो देखी है, वो बोलते हैं कि हम उन लोगों को नहीं जानते। नौजवान लड़के थे हमारे, बोलते हैं कि हमारे एरिया के जो लोग थे वो हमको बचा रहे थे। वो बोलते हैं नौजवान लड़के थे, वो हम उनको नहीं जानते, तो वो आके उन्होंने सब कुछ किया। ये मैं सच्ची बात मैंने सुना है, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये ऐसे मसाइल हैं, इनको हमारे उलमा किराम को समझना चाहिए, पाकिस्तानी लोगों को समझना चाहिए कि अभी हमारी कोई हरकत होती है ना तो वो इस्लाम बदनाम होता है, पाकिस्तान बदनाम होता है। अपने प्लीज़ अपने आप को एक दायरे में लेके आए, इस्लाम के दायरे में नहीं आ सकते तो कम से कम पाकिस्तान के कानून के दायरे में आ जाए। वो अगर किसी को इजाज़त नहीं पकड़ते ना कि कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी, तो अगर पाकिस्तानी कानून उसको नहीं पकड़ता तो उनका कसूर है, पाकिस्तान का अवाम का कसूर नहीं होगा। आप मुश्तिल नहीं हुआ करें, मुश्तिल नहीं होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को, मेरा ये मौक़िफ़ है। हाँ, तो दूसरी बात जो उन्होंने की है, जो मैं आखिरी बात पे ज़रूर बात करना चाहता हूँ जी, सही वर्ड यूज़ करना चाहिए आप। हाँ, कि पाकिस्तानी अवाम डंगर है। हाँ वही ना, ये बिल्कुल है। मैं तो ये मानता हूँ हम सब मिल के, मैं भी गलती करता हूँ, इंसान गलती हो जाती है, तो हमको डंगर नहीं बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। और दूसरी बात मैं लास्ट में वाले ऑप्शन पे भी मैं बात करना चाहता हूँ। ये जो आरिफ अलवी साहब है, मैं इनको सुना है, इनकी पूरी बात मैंने सुनी है पिछले दिनों ने। तो यार बड़ा हौसला इस बंदे में। मैं मानता हूँ कि वो इमरान खान की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसको नहीं करनी चाहिए, उसको सदर बनना चाहिए। सदर का होता है कि पूरे मुल्क के बारे में उसकी सोच होती है, ये उसकी गलती है। पर ये बड़ी बात है जो उसने ये ट्वीट किया है ना, मैं उसको मानता हूँ उसने साइन नहीं किए, उसने कोई दरमियाना रास्ता नहीं तैयार किया। मेरी अपनी एक सोच है, मैंने वीडियो देखी है, मैंने दोनों तरफ से देखा है। तो बस ये जो भी हुआ एक बहुत बड़ी प्लानिंग से हुआ, मैं इसके आगे बात नहीं कर सकता हूँ, आप भी मेरी मजबूरी को समझिए। जानता है यार। हाँ, तो बाकी मैं आरिफ अलवी को इस बारे में समझता हूँ कि बहुत सही है, उसने सही किया कि उसने कोई साइन नहीं किया, वो बिल्कुल सही था। क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि जो लोग 9 मई को जो हुआ था, इन लोगों को खड़ा करके बुला के सख्त सजाएं बता के समझाना चाहिए था कि आपकी ये सज़ा बनती। हम आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं, लास्ट हम आपको माफ़ कर रहे हैं, पर आगे सियासी कोई हरकत नहीं करें। ये सियासी लोग आते हैं निकल जाते हैं, आप फंस गए हैं, देखो हम आपको छोड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है बदल जाते हैं। पर इन लोगों में इनके पीछे जितने भी लोग हैं वो नाराज़ होते हैं। अच्छा नहीं, अच्छी लोग नहीं, अच्छी नहीं है। अभी ये सजाएं मिलेंगी तो ये को अच्छा नहीं होगा, लटकाना चाहिए था इनको। नहीं, मैं भी सोचता हूँ कि उनसे गलती हो गई है। पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में अमन तभी आएगा। ये भी गलती हुई थी, लॉ की बात कर रहे हैं तो लॉ के मुताबिक उनको सजा देते। देखो अभी जो लॉ बनता था, पता है क्या, तो आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, फिर आप अगेन लॉ की बात कर रहे हैं कि लॉ के थ्रू उनको सजा दी जाएगी। नहीं, पता क्या बात है, अभी वो दूसरे तरीके से सजा दे रहे हैं, आर्मी एक्ट के खिलाफ तरीके से दे रहे हैं। आर्मी एक्ट के खिलाफ नहीं देना चाहिए यार, उनको माफ करना चाहिए। हाँ देते तो जो जज दूसरे हैं ना, सिविल जज हैं, उनके जरिए मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि जो वीडियो है ना उसमें उन्होंने जो बातें की हैं वाकई बिल्कुल ठीक कही हैं कि पाकिस्तान को जो है ना वो असल में इस्लाम को जो बदनाम हम कर रहे हैं ना, उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है पाकिस्तानियों को। तो ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए ना कि ये है कि हम ज़रूर ठीक है, जो अगर दुनिया में अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ होता है तो उसके खिलाफ अपना एहतजाज करें, एहतजाज करें, बिल्कुल अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, उसको बुरा भला कहें, बस दैट्स इट। उसके अलावा जो है अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करना, मिनॉरिटीज़ पे जुल्म करना, ये कहीं पे भी नहीं इस्लाम में सिखाया गया और ना हमें सिखाया गया है। और ये पता नहीं कैसे डंगर इंसान बन जाते हैं वाकई, और चंद एक ग्रुप जो होते हैं वो पूरे पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं और इस्लाम की बदनामी का सबब भी बनते हैं हर जगह पे। तो फिर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी निज़ाम है इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ मैं कहता हूँ कि सिर्फ एक नाम ही है,
चूरन भेजा है। उसके अलावा यकीन करें यहाँ पे कोई एक लॉ भी इस्लामी नहीं है। नहीं, आप लोगों को यकीन नहीं होता ना हो, लेकिन ये है कि यहाँ पे एक भी इस्लामी कानून नहीं है। अगर इस्लामी कानून होता तो मैं देखता मस्जिद में से जुतियां कौन चोरी करता है। बिल्कुल सच्ची बात। हाँ, Seriously कह रहा हूँ। पानी का कूलर लगा हुआ, उसको जंजीर लगी हुई है, उसको ग्लास का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। चोरी करने के इस्लामी कानून के मुताबिक हाथ काटने हैं। अगर यहाँ पे 10-12 के हाथ काटे जाए ना चोरों के, जो बड़े बड़े चोर हैं, चोर है। तो यकीन करें छोटे चोर तो खत्म ही कर दें ये सारी कुछ चीजें। तो यहाँ पे इस्लाम नाम सिर्फ यूज होता है, इस्लाम को बदनाम हम पाकिस्तानी कर रहे हैं। यहाँ पे ना कोई कानून है इस्लाम के मुताबिक, ना कोई इस्लाम के मुताबिक तालीमात हैं, और ना ही इस्लाम के मुताबिक हमारा इखलाक है, ना ही हम इस्लाम के मुताबिक हमारा रहन सहन है। नहीं, तो कैसे हम कहें कि हम इस्लामी हैं? हम खुद एक बहुत बड़े इस्लाम के नाम पे दब्बा हैं पाकिस्तानी। और ये जो काम किया है, 2 लोगों ने चवलें मारी हैं, क्रिश्चियन 2 लोग जो थे, 2 लड़के जो थे, जिस वजह से भी उन्होंने चवलें मारी, कुरान पाक की बेहुरमती की, बकवासियात की, मैंने खुद पेपर पढ़ा है। तो उन दोनों को पकड़ने के बजाय, उन पे केस करने के बजाय आप जो है 20 चर्च जला देते हैं। उसमें से बाइबल इतनी है वो भी जली हैं। बाइबल भी हमारे लिए मुकद्दस किताब है, मुकद्दस है। और उसको भी जला दिया गया। उसके अलावा जो है लोगों के घरों को जला दिया गया, लोगों की प्रॉपर्टी को जला दिया गया। लोग बाहर सोए जाके, क्रिश्चियन जितने भी हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, अपने आप को मुसलमान कहते हुए। आप लोगों को मुसलमान, आप लोगों के हुकूमत के वक्त, आप लोगों के ताकत के वक्त अगर गैर मुस्लिम महफूज नहीं है तो लानत है आपके मुसलमान होने पे भी। इनसे सवाल किया सीधी जाए सी ना। बात है ये। पुराने वक्तों की हिसाब लगा ले, पुराने वक्तों में अगर किसी मुसलमान की हुकूमत होती थी तो वो उस जो क्रिश्चियन या कोई गैर मुस्लिम होता था उसकी भी टैक्स माफ हो जाते थे, उसकी भी हिफाजत की जाती थी। तो आज हम क्या करते हैं? हम खुद उनको अपने हाथों से मार रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि जिन्होंने हरकतें की है ना, सबसे बड़े दुश्मन इस्लाम के यही हैं, और इनको भी टांगना चाहिए। मैं इसी चीज में जो जिन्होंने ये क्रिश्चियन के साथ किया है, इस्लाम को जो गैर मुस्लिम के साथ करते हैं, हाँ, जो क्रिश्चियन ने, दोनों लड़कों ने गलत किया है, उनके खिलाफ भी केस होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उनके खिलाफ भी होना चाहिए। ये सारा कुछ किया जरा उनका है, उन दोनों का भी रगड़ना चाहिए। और जो उसके बाद जिन लोगों ने ये क्रिश्चियन के घर जलाए, चर्च जलाए, उनको भी बीच में पकड़ना चाहिए। आप उनको भी लटकाना चाहिए, ताकि आइंदा जो है वो कोई भी ऐसे उठ के अपनी मर्जी से 4-5 बंदे ले जाके जो है किसी का घर ना जलाएं, किसी का चर्च ना जलाएं, किसी की प्रॉपर्टी कब्जा ना करें, किसी मिनॉरिटी को तंग ना करें। एक जिन लोगों ने गुनाह किया है उनको उनके गुनाह की सजा देनी चाहिए। ये तो वो बात होगी कि उसने गुनाह किया, सजा मुझे मिली, कि जी मैं इसके साथ बैठता हूँ इसलिए सजा मुझे मिली। तो यहाँ पर तो वो यही बात है ना। तो ये गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। और ये पाकिस्तानियों ने वाकई गलत किया, और सऊदीया और दुबई ने ठीक इसको जो है रगड़ा है, और इनका इलाज भी यही है। और बाकी ये है कि वीडियो ठीक थी, मज़ा वीडियो देख के एंजॉय किया। आप कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो लंबी हो जाएगी ना, इसलिए मैंने कहा शॉर्ट बोला हूँ, नहीं तो बहुत बोलने को है। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल शॉर्ट सी बात करना चाहूँगा। वो ये कि सबसे बड़ी जो कमी है ना पाकिस्तानी कौम में, वो जहलियत की है, वो शऊर की है। क्योंकि ये किसी भी बात की तहकीक तो करते ही नहीं है कि कुछ हुआ भी है या नहीं है। बस किसी ने भी इनको जज्बात और एहसास में बहका दिया, तो ये फौरी तौर पर बिना सोचे समझे ही बहकावे में आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है इनमें कि जाहलियत, इनको अपने अंदर से ख़त्म करनी चाहिए। बंदे में कोई शऊर होना चाहिए, बंदे को पहले तहकीक करनी चाहिए कि आया ये काम हुआ भी है कि नहीं। अगर हुआ है तो इसको किस तरीके से हल किया जाता है, या इसका क्या तरीकाकार है। जो भी मसला बना है, कानून बना हुआ है पाकिस्तान में, आप कानूनी कार्रवाई के तहत उस पर अमल करवाएं, कानूनी तौर पर जाके उस केस को फाइल किया जाए। और रही बात, जो सबसे मेन बात इन्होंने की है यहाँ पे कि उलमा कराम जो हैं या जाकिर नाइक साहब जो हैं, ये कहते हैं जी कि रेप करो, जना करो, जो मर्जी करो, वो मैंने बात तो सूद खाओ, रिश्वत खाओ, झूठ बोलो, मतलब धोखेबाजियां करो, बस आपने कलमा पढ़ लिया तो अब आप बरी हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में ये है कि कलमे का मकसद क्या है। अगर आप किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो क्या आपको किसी स्कूल या कॉलेज की, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ये कहा कि अब आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो अब आप पास हैं? ऐसा नहीं है ना। वहाँ पे आपको उनके मुताबिक, उनके कवानीन के मुताबिक चलना, नज़्म ज़ब्त के मुताबिक चलना, उनके जो सिलेबस हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, उनको तैयार करना, फिर एग्ज़ाम में बैठना,
फिर जाके उनकी डिमांड्स के ऊपर पूरा उतरना और फिर जाके आप पास होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो कलमा है ये एक एडमिशन है। हम मुसलमान जो है वो एडमिशन लेते हैं, उसके बाद हमारे ऊपर कवानीन लागू होते हैं और वो हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो तब जाके ये चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो हम दोज़ख में ही जाएंगे। और ये तो साफ साफ बताया होगा कि मरने से पहले अगर सच्चे दिल से तौबा कर लिया अपने गुनाहों से, सच्चे दिल से तौबा करने के बाद ये नहीं है कि फिर से करने के बाद कलमा जो है वो एक अहद है तो तब अपने खुदा के साथ कि हम इस चीज़ पर एग्री हैं और हम जितने भी इस्लामी कवानीन हैं उन पर अमल करेंगे। चलो जी, ज़ान हो रही है, होने वाली है अभी, तो वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाए विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें प्लीज़। इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।